अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, कहा महाराज आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे हम आपका पालन करेंगे, अतः बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। कहा देखो पांडव 5 भाई थे और हम 100 भाई थे, हम लोग 100 के 100 मर गए और पांडव 5 का 5 बचा है, अतः क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा जाओ तुम कम से कम एक भाई का भी सर लेते आओ, अर्थात 5 बचे हैं, तुम उन सब से जाकर युद्ध करो और जब तक तुम में क्षमता है तब तक तुम युद्ध करो और उन सबको पराजित करो, उनकी पराजय ही हमारी प्रसन्नता है। ठीक है। अश्वत्थामा चला गया और महाभारत में ऐसा भी प्रसंग आता है कि जब अश्वत्थामा 5 पांडवों से युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके पहले भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो जाते हैं उनके रक्षक बनकर और अश्वत्थामा को भीतर नहीं जाने देते। अश्वत्थामा और भगवान शिव दोनों में बड़ा घमासान युद्ध होता है, लेकिन अश्वत्थामा जितनी भी शक्तियों का प्रयोग करता है भगवान शंकर के सामने अश्वत्थामा की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। अश्वत्थामा सोचता है संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें इतनी आसानी से हरा दे, लेकिन आज हम हार गए वो भी इतनी आसानी से। वो भोलेनाथ के सामने झुक गया क्योंकि भोलेनाथ रूप बदल कर आए। कहा महाराज आप कौन हैं जिसने हमें इतनी आसानी से पराजित किया। भोलेनाथ अपने स्वरूप में आए। कहा जब आप ही हमें रोकेंगे तो हमारी सहायता कौन करेगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा इन पांडवों से मैं बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं दूंगा। कहा अगर पांडव आपके भक्त हैं तो हम भी आपके भक्त हैं। और महाभारत के ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ था। तो भगवान शिव ने कहा चलो अब हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ, तुम जा सकते हो। पांडव को तो मरना नहीं था, लेकिन पांडवों के जो 5 बेटे थे अश्वत्थामा ने उनका मर्दन कर दिया। और दुर्योधन से आकर कहता है कि देखिए यह पांडवों का सर है। दुर्योधन ध्यान से देखते हैं, कहा यह पांडव नहीं है, यह पांडवों के पुत्र है। अश्वत्थामा बहुत घबराया। कहा अगर पांडवों के पुत्र हैं तो पांडव जीवित है, हमें छोड़ेंगे नहीं। वो भागने लगा, बहुत दूर तक भाग गया। लेकिन अंतिम में पांडवों को पता चला, पांडवों की माता द्रौपदी को पता चला। सबने आपस में मंथन किया। भीम ने प्रतिज्ञा किया कि जिसने भी ऐसा किया है उसे मृत्यु दंड देकर ही छोड़ेंगे। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि उसे छोड़ने वाले नहीं। और भगवान कृष्ण सारथी बने, अर्जुन योद्धा बना। गए चलते चलते अश्वत्थामा रास्ते में मिल गया। अश्वत्थामा ने सोचा अगर अर्जुन और कृष्ण साथ आए हैं तो हमें छोड़ने वाले तो है नहीं, अतः हमें क्या करना चाहिए। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। ऐसा लगा जैसे आज पृथ्वी में भूकंप आ जाएगा, पृथ्वी फट जाएगी, संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं, सभी लोग समाप्त हो जाएंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर संकट डगमगाने लगा।
अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा ब्रह्मास्त्र का उपाय तो ब्रह्मास्त्र ही है और कोई उपाय नहीं। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उनके ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही आकाश से उल्कापात होने लगा, धरती और ज्यादा कंपायमान होने लगी, डगमगाने लगी। सभी लोग मन में अत्यंत भयभीत हो गए, सब लोग बहुत दुखी हो गए, सब घबरा गए। समस्त ऋषि मुनि महज्जन कृष्ण के पास आए, कहा महाराज ये क्या हो रहा है, आप दोनों अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करें, नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला है, समस्त ब्रह्मांड का विध्वंस हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र को बिना सोचे समझे नहीं छोड़ा जाता है, आपने बहुत बड़ी गलती की है। क्या आपको संसार के हित की चिंता नहीं है? अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, पर अश्वत्थामा को वापस करने नहीं आता था। तब कृष्ण के प्रेरणा से अर्जुन ने ही उस ब्रह्मास्त्र को वापस किया और अश्वत्थामा के सर में जो मणि था उनको निकाल लिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया, कहा जाओ तुम यूं ही भटकते रहोगे और तुम्हारे शरीर से बड़ी अजीब दुर्गंध आएगी, कोई तुम्हारे पास रहना नहीं चाहेगा और बड़ा कष्ट होगा। आदि आदि बहुत प्रकार के श्राप दे दिए और कृष्ण अर्जुन तो वापस आ गए, लेकिन साथ में महाराज अश्वत्थामा को भी लेते आए। और जैसे ही अश्वत्थामा को पांचों पांडवों ने देखा, युधिष्ठिर को थोड़ी दया आई और द्रौपदी ने कहा महाराज इसे छोड़ दो। अर्जुन और भीम कहते हैं इसने तुम्हारे पांचों पुत्र का वध किया है और आप कह रहे हैं कि छोड़ दे। कहा देखिए इनके जो पिताजी थे द्रोणाचार्य वो आपके गुरु थे और जो अश्वत्थामा है यह गुरु पुत्र है। अब गुरु नहीं तो गुरु का जो पुत्र है यह आपके गुरु के समान वंदनीय है, अतः इसे छोड़ दे। अर्जुन ने कहा ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं और हमने प्रतिज्ञा कर ली है, अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी प्रतिज्ञा टूटेगी और अगर हमारी प्रतिज्ञा टूट गई तो फिर जीवन का कोई लाभ नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण ने गीता की एक बात बताई और बताया कि जो सम्मानित पुरुष होते हैं अपमान ही उनका मृत्यु होता है। अतः सबने अश्वत्थामा का अपमान किया और अपमानित कर उसे बाहर निकाल दिया।